सतीश जी, ठीक है, स्वाभाविक है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, और ये किसी एक सरकार में नहीं बढ़े, सरकार कोई भी रही हो, चाहे मनमोहन सरकार रही हो या फिर मोदी सरकार रही हो, दाम तो हमेशा बढ़ते रहे हैं, लेकिन हाइप बहुत ज्यादा है और शायद जनता के बीच में एक चिंता भी है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इस महंगाई, पेट्रोल डीजल बढ़ते दामों के बीच मेरा जो सवाल है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कि क्या कांग्रेस को इस पेट्रोल से सियासी आग हासिल होगी? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है जी और जो विपक्ष में होती है, उनकी परस्पर भूमिकाएं बदल जाती हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल के दाम, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते थे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत जबरदस्त ढंग से प्रदर्शन करती थी। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो अपने वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, वो हफ्ते में एक दिन मंत्रालय साइकिल से जाने का उन्होंने अभियान शुरू किया था जी, और वो उस पर उन्होंने कुछ दिन अमल भी किया था। सवाल यह है कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स है राज्यों में लगता है वो एक सीमा को पार कर गया है या वो बहुत ज्यादा है? अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये कहें कि वो करीब करीब आधा हिस्सा टैक्स का है। भारत से जाने वाला पेट्रोल जो श्रीलंका में और हमारे दूसरे पड़ोसी देशों में जाता है जी, वो वहां सस्ता है जो हमारे यहां से जाता है, लेकिन हमारे यहां वो बहुत महंगा हो रहा लगातार। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस भी इस पे बात नहीं करती थी, लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती थी। लेकिन वर्तमान में जो 100 का आंकड़ा पार कर गया है, और मैं लगातार पिछले 4-5 दिन से ये देख रहा हूं कि जिनको हम कांग्रेसी जिनको भक्त कहते हैं या वो सरकार के बीजेपी के समर्थक कहते हैं, वैसे लोग भी जो वेल आइडेंटिफाई हैं वो भी पेट्रोल की दामों को लेकर सोशल मीडिया पर वो तक लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अतिरेक पे पहुंच गया है मामला। और कहीं ना कहीं ये जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है हमारा, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से जोड़ने की एक जो मांग अभी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस शासित राज्यों का इस पर क्या कहना है? ये टैक्स के सिस्टम में कहीं जीएसटी को लागू करने से कुछ बदलाव आ सकता है क्या? और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय दामों की बात है जी, बहुत बार हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम होने के बावजूद हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में उस तरह से कमी नहीं की गई। मुझे लगता है कि सरकार के पास ये इजी राजस्व है, शराब और पेट्रोलियम पदार्थ जी। आर्थिक मंदी का समय है तो सरकार को सिर्फ एक ही माध्यम ये दिखता है कि इससे बहुत आय होती है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल तो लोग लेते ही हैं, भले ही वो अपनी दूसरी जरूरत की चीजों में कमी करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल का आप देखेंगे कि बिक्री उसकी कम नहीं होती है महंगाई के बावजूद। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से संकट तो है, लोग परेशान हैं, खासकर मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पे तो बहुत भारी असर पड़ रहा है इसका। तो इस मौके का लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस की। और भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी के पास जाऊं उससे पहले मेरा सवाल भूपेंद्र जी आपसे ही है। पहली बार नहीं है कि इस सरकार में पेट्रोल बढ़ रहा हो, सरकार कांग्रेस की भी रही, मनमोहन सरकार में भी लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, तो इस बार ऐसा क्या नया हो गया? हालांकि ठीक है, सियासी दल हैं आप, सियासी दल अपनी सियासी जमीन तलाशेगा ही, लेकिन इसका तर्क जरूर अगर समझाएं दर्शकों को आप। तो आपने तो समझा ही दिया है कि इसमें नया क्या है। अगर कोई चीज नई नहीं होती है तो जो है लोगों के ऊपर नजले बर्पा किए जा सकते हैं, आपका ऐसा तर्क है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप ये कांग्रेस करते हैं तो कभी तुलना कीजिए कि कहां पर $142 की बैरल आती थी कांग्रेस के जमाने में, और तब वो 60 रुपए का पेट्रोल देते थे, और आज $50 की बैरल आ रही है और आपको जो है 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। तो कभी जो है आलू और आलू की तुलना कीजिए कि आलू और एप्पल की तुलना करने लग जाएंगे, और जनता को गुमराह करने से फायदा क्या है? आप भी उसके शिकार हैं, हम भी उसके शिकार हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसा बोलोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा पेट्रोल। नहीं, आप गलत। पेट्रोल जो है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आशीष जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं जनता का प्रवक्ता हूं साहब। जनता के मन में जो सवाल होंगे वो मैं सवाल आपसे पूछूंगा। आप जनता, एक और छोटी सी बात जोड़ रहा हूं।